ओवैसी ने बड़ा हमला बोला है। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने विवादित बयान दिया। ओवैसी ने हिटलर के दौर से भारत की तुलना कर दी है। मुसलमानों की स्थिति हिटलर के शासन जैसी है, ओवैसी ने कहा। भारत में मुसलमानों की स्थिति खराब है। 1930 के जर्मनी जैसा आज का भारत हो गया है। मुस्लिम की हालत उस वक्त के यहूदियों जैसी हो गई है। हिटलर के समय यहूदी वैसे अब के मुस्लिम हैं। ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए भारत को लेकर भी ये विवादित टिप्पणी कर दी है। 2024 की लड़ाई अब हिटलर पर आ गई है, क्योंकि हिटलर का जिक्र करते हुए ओवैसी ने बड़ा हमला बोला है और विवादित बयान भी दे दिया है। भारत की तुलना हिटलर से की है और जर्मनी के यहूदियों से भारत के मुसलमानों की तुलना कर रहे हैं। भारत में मुसलमानों की स्थिति खराब है, ओवैसी ने कहा। 1930 में जर्मनी जैसा आज का भारत हो गया है। यहाँ मुस्लिमों की हालत उस समय के यहूदियों जैसी है। हिटलर के समय यहूदी वैसे अब के मुस्लिम हो गए। जो भारत में आज जो पोजीशन है मुसलमानों की, वो 1930 के हिटलर के ज़माने में जो यहूदियों से जो हरकतें होती थी वही स्टेज पे हम हैं। जो भारत में आज जो पोजीशन है मुसलमानों की, वो 1930 के हिटलर के ज़माने में जो यहूदियों से जो हरकतें होती थी वही स्टेज पे हम हैं। 2024 के चुनाव में जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है, अलग अलग मुद्दे उठाए जा रहे हैं और ओवैसी ने जो बयान दिया है उस पर हम बातचीत भी करेंगे। संवाददाता मनोहर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोहर, ओवैसी ने हिटलर के साथ तुलना की, ये तो पहले कई और नेता भी कर चुके हैं, लेकिन भारत की तुलना करना और भारत के मुसलमानों पर ज्यादती की बात करते हुए यहूदियों के साथ तुलना करना, इस विवादित टिप्पणी का क्या असर होगा चुनाव पर? देखिए, बिल्कुल अब ओवैसी पूरी तरह से बौखला गए हैं, जैसा कि बीजेपी नेताओं का कहना है। और उन्होंने साफ तौर से मोदी काल को उन्होंने हिटलरशाही काल कहा है। और उन्होंने कहा है कि देश में मुसलमानों की जो स्थिति है वो हिटलर के टाइम में, जब 1930 में हिटलर की सत्ता थी जर्मनी में, उस समय यहूदियों की जो हालत थी वही हालत आज देश में मुसलमानों का है। हालांकि इस तरह से लगातार जो है सो ओवैसी अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं और हैदराबाद से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। और उनका साफ तौर से ये कहना है कि अब जो है इन बयानों को लेकर के वो जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता तय करेगी। लेकिन इस बयान को लेकर के बीजेपी ने ओवैसी पे जमकर के हमला बोला है। बीजेपी के नेताओं का ये कहना है, क्या ओवैसी अपने दौर भूल चुके हैं? यानी जब सत्ता थी या जिस प्रकार से वो बयान कर रहे थे, कई बार उन्होंने शैतान से भी तुलना की थी। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी के नेताओं का ये कहना है कि क्या कोई ऐसा मुस्लिम कंट्री है जहां इस तरह के लोकतंत्र हैं? सीधे तौर पर उन्होंने ओवैसी पे निशाना साधा है। जी बिल्कुल मनोहर, बार बार इस तरह की टिप्पणी करना, मुसलमानों को भड़काने का काम करना, यही ओवैसी का पेशा बन गया है और इसीलिए बीजेपी भी हमलावर है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस पर बयान दिया है, पलटवार किया है और ओवैसी की हिटलर युग वाली टिप्पणी को लेकर उन्होंने कहा कि 4 जून को 4 बजे 400 पार होने के बाद सभी जय श्री राम बोलेंगे। पहले के चुनाव में ये सब टोपी लगाकर वोट मांगते थे, अब टीका लगाकर वोट मांगते हैं। 2014 में कमल खिलने के बाद 10 साल में पीएम रहने का ये परिणाम है कि जय श्री राम का उद्घोष पूरे देश में हो रहा है। जून को 4 बजे 400 पार होने के बाद चाहे ओवैसी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, ये सब जय श्री राम बोलेंगे। इसके पहले के चुनाव में ये सब जालीदार टोपी लगा करके वोट मांगने का काम करते थे, अब टीका लगा करके वोट मांगने का काम करते हैं। ये 2014 में कमल खिलने का, 10 वर्ष मोदी जी के प्रधानमंत्री रहने का ये परिणाम है। परिवर्तन हुआ है, लेकिन ये सकारात्मक परिवर्तन है, ये कहना है केशव प्रसाद मौर्य का। मनोहर हमारे साथ है। मनोहर, वो बता रहे हैं कि 10 साल में पीएम रहने का क्या परिणाम हुआ है, देश में कितने सकारात्मक चेंजेस हुए हैं और ये इस बात का जो रिजल्ट है वो जनता देगी और जनता 4 जून को बता देगी कि कौन सही है कौन गलत है। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखेंगे फर्स्ट फेज के बाद सेकेंड फेज और अब 7 मई को थर्ड फेज का चुनाव है और लगातार मामले जा रहे हैं और तमाम नेता जो है सो जुबानी जंग पे उतर चुके हैं। उसी का एक उदाहरण ओवैसी का है। और ओवैसी ने ये भी बात कही है कि मंगलसूत्र छीनने की बात करते हैं, क्या किसी का मंगलसूत्र छीना गया है ये जनता देखेंगी, वोटर्स देखेंगे। हालांकि बीजेपी की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि क्या कभी इस तरह की
तरह से भारत पे लगातार सेकुलर छवि रही है। और इतना ही नहीं, बीजेपी ने ये भी बात कही है कि कांग्रेस और ओवैसी तमाम लोग जो हैं सो लगातार वो वोट बैंक की राजनीति करते आए हैं। और जब सर्वे की बात कांग्रेस करती है तो सर्वे की बात में जो अलग अलग है, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो या फिर ओबीसी हो, उनकी जो आरक्षण की सीटें हैं उनको छीन करके लोगों को देने की बात कर रही है। ओवैसी भी उसी राह पे चल रहे हैं और इसीलिए उन्होंने मोदी काल को जो है सो हिटलर शाही का काल कहा है। जी बिल्कुल, इसीलिए बीजेपी का ये कहना है कि वोट बैंक की तरह मुसलमानों का इस्तेमाल किया गया है और आज ऐसे लोगों के मंसूबों पर पानी फिर रहा है, क्योंकि पीएम मोदी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका मनोहर, तमाम जानकारी के लिए। तो इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ